हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दर्शाइए कि ए प्रथम द्वितीय कोमा इसी प्रकार से यह अन्य पद तक जाती है से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि ए एन अर्थात अन्य पद नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है। अन्य पद दिया गया है हमें ए एन बराबर 3 जोड़ 4 एन। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी समांतर श्रेणी। अर्थात इस प्रश्न में हम यह देखेंगे कि जो समांतर श्रेणी है उसके लिए परिभाषा क्या होगी। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा हो जाएगी वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर इसके प्रारूप की बारे में विचार करें तो प्रारूप होता है ए प्रथम, ए द्वितीय, ए तृतीय और इस प्रकार से अन्य पद तक चलती है। प्रथम पद को हम ए द्वारा निरूपित करते हैं, द्वितीय पद को ए जोड़ डी द्वारा निरूपित करते हैं जहां पर डी सार्वंतर है। तृतीय पद को ए जोड़ 2d और इसी प्रकार से जो nवां पद है उसे हम निरूपित करते हैं ए जोड़ n घटाव 1 गुणा में d। और d को ज्ञात करने के लिए होता है कि हम दो क्रमागत पद जैसे कि हम मान रहे हैं nवां पद और उससे पहले वाला एक पद, तो उनमें से जो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाकर हम सार्वंतर को ज्ञात कर सकते हैं जहां पर n बराबर 1। अब जो प्रश्न में दिया गया है हमें इस प्रकार से एक श्रेणी दी गई है ए प्रथम, ए द्वितीय इस प्रकार से चल रही है और nवें पद तक जाती है और आगे भी चल रही है। हमें बताना है कि इससे एक समांतर श्रेणी बनती है और इसका जो nवां पद हमें दिया गया है ए एन बराबर 3 जोड़ 4 एन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम n बराबर 1 लेकर देखते हैं कि इससे जो प्रथम पद है वह क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ए 1 बराबर 3 जोड़ 4, क्योंकि 4 के साथ गुणा में कितना होगा 1 होगा तो यह आएगा 4। हल करेंगे तो यह आ जाएगा 7। अब हम यहाँ पर n बराबर 2 ले रहे हैं तो 2 हो जाएगा 3 जोड़ 4 गुणा में 2। हल करेंगे तो यह हो जाएगा 11। n बराबर 3 लेंगे तो यहाँ से a 3 बराबर हो जाएगा 3 जोड़ 4 गुणा में 3 बराबर हो जाएगा 15 और इस प्रकार से यह अन्य पद तक जा रही है। तो 3 जोड़ 4 गुणा में n। हल करेंगे तो यह आएगा 3 जोड़ 4 n। अब हमने यहाँ पर जो मान रखा है उससे हमारे पास जो पद प्राप्त हुए उनसे भी एक श्रेणी बन रही है। वह निम्न प्रकार है 7, 11, 15 और इस प्रकार से यह चल रही है। हमें यहाँ पर यह बताना है कि यह एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर इसका अगर सारांतर निकाल लेते हैं तो यह क्या होगी, एक समांतर श्रेणी होगी। इसका प्रथम पद ए विद्यमान है 7 और सारांतर के लिए हमारे पास सूत्र है। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, n बराबर 2 ले रहे हैं तो ए द्वितीय घटाव ए प्रथम। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम ए तृतीय घटाव ए द्वितीय भी करेंगे। तो यहाँ पर जो द्वितीय पद उसका मान है 11 घटाव 7 बराबर हमारे पास प्राप्त होता है 4। तृतीय पद है हमारे पास 15 घटाव द्वितीय पद है 11 बराबर 4। अर्थात ये दोनों बराबर है। इसका मतलब जो सार्वंतर है विद्यमान है, सार्वंतर का मान हमारे पास 4 है। तो यह एक समांतर श्रेणी है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इसका सार्वंतर समान है। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि यह जो श्रेणी दी गई है वह समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा कि यह एक समांतर श्रेणी है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।